इतना बड़ा जुर्म किया हुआ यार इसमें तुमने, क्या चक्कर है ये? ऑर्डर क्यों दिया तुमने भाई इसको? ऑर्डर किसी ने दिया। ओहो, शूज भी गीले हो गए यार। बताता हूँ आपको छोटी सी झलक, ये देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमालयन आर्या के इस शानदार सफर में। और अब शुरू हो रहा है लेह सीरीज का दूसरा पार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारी लेह जर्नी को शुरू से महसूस करना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। बस ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस रोमांचक सफर का मजा शुरू से लीजिए। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। ये है दीपक ताल लेक, बर्फ से घिरी चोटियों के बीच नीला आसमान और पानी में उसका प्रतिबिंब जैसे कोई आईना हो। दीपक ताल की शांति को पीछे छोड़ते हुए अब सड़क हमें ले जा रही है ऊंचाइयों की उस दुनिया में जहां शुरू होती हैं जिंग जिंग बार की अद्भुत वादियां, सड़कें बादलों के बीच गायब होती हुई और चारों ओर फैला सिर्फ बर्फीला सन्नाटा। ये जगह हिमालय का असली चेहरा दिखाती है, खूबसूरत लेकिन उतनी ही चुनौती भरी। और हम बढ़ रहे हैं आगे इन खतरनाक घुमावदार रास्तों के बीच अपने सपनों की मंजिल लेह की ओर। दिल से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ जगह नहीं दिखा रहा बल्कि आपको ये एहसास करवा रहा हूं जैसे आप खुद इन वादियों में घूम रहे हों। यकीन मानिए, लेह लद्दाख की इस जादुई यात्रा का ऐसा एहसास शायद ही किसी ने आपको पहले कभी करवाया होगा। तो इस रोमांचक और जानकारी से भरपूर सफर का हिस्सा बनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, ये है एक ऐसी इंफॉर्मेटिव सीरीज जो आपको सफर में आने वाली चुनौतियों का एहसास भी करवाएगी और आपको उनके लिए तैयार भी करेगी। अब जाकर कच्चा रास्ता शुरू हुआ है। पानी भी भरा पड़ा है। भाई साहब, ओह, आराम आराम से निकलना पड़ेगा। ओ भाई साहब, रुक गए हैं, आगे ट्रैफिक लग गया है। धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियाँ निकलेगी। ओहो, शूज भी गीले हो गए यार, पानी में घुस गया पाँव। चलो कोई ना, यहाँ से जगह है भाई, साइड से निकल लूँगा मैं तो। सो गाइस, सामने का व्यूज देख रहे हो, नज़ारे आने वाले हैं अब थोड़ी देर में। अब हम बढ़ रहे हैं उस ऊंचाई की ओर जहां हर सांस एक जीत के बराबर लगती है। बारालाचा पास 13,000 फीट से भी ऊपर, हिमालय का एक ऐसा दर्रा जहां पहुंचना एक सपना पूरा होने जैसा है। लेकिन इस सपने की शुरुआत सूरज ताल की उस झील से होती है। तो भाई अब पूरा फील लद्दाख वाला आने लगा है। पूरी की पूरी पहाड़ियाँ अपना रूप और रंग दिखा रही है। सफेद चादर से दूर दूर तक पहाड़ियाँ लिपटी हुई है। मन तो कर रहा है कि वहाँ भी जाके आए। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो फिर पांग वैली तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, पांग नहीं पहुँच पाएंगे आज, तो हमें रुकना पड़ेगा सरचू। सरचू रह चुका है यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर। तो इतना ही सफ़र आज का होगा और उसके बाद अपना खाना पीना रेडी करेंगे। यकीन मानिए, इस जगह को देखकर खुद को यकीन दिलाना मुश्किल है कि आप सच में यहाँ खड़े हैं और हर मोड़, हर घाटी बस यही कह रही है, सपने सच होते हैं, बस हिम्मत चाहिए उन्हें जीने की। तो यहीं थोड़ी आगे हम पहुँच चुके हैं लेक। यहाँ भी ट्रैफिक लग चुका है। जो लेक है
कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लेक है, छोटी सी है बट बहुत नाइस। दोनों तरफ से बर्फीली पहाड़ियाँ, उसका जो पानी पिघल के इस लेक पे जा रहा होता है। एंजॉय करने के लिए, रुकने के लिए अच्छा प्लेस है। और वेरी नाइस व्यू यार, बहुत नाइस व्यू है। तो अपने भाई लोग अभी तक तो पहुंचे नहीं है, तो वो भी पहुंचने वाले हैं थोड़े टाइम में। 4850 मीटर हाइट और बारालाचाला पास। वाह, थक चुके हैं बहुत। और यार एक्चुअली हाथ मेरे सुन हो रहे हैं क्योंकि मेरे ग्लव्स थे, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए यार, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। और मुझे मिले नहीं बैग में। बिना ग्लव्स के तो रेड होने लगे हाथ यार। कल तक तो ठीक था, नॉर्मल था, बट आज हाथ सुन हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं आगे। रोड है वो देख लो, कितने गहरे गहरे पैच है भाई साहब। एक और मड पैच, ये सुनो, मुझे आइस दिखी यहाँ पे। एक और ग्लेशियर। अरे वाह, क्या आर्ट किया है यार यहाँ पर। 2022 जुलाई। तो इसके बाद जन्नत मिलने वाली है हमें। वाओ, दिखाता हूँ आपको छोटी सी झलक, ये देख लीजिए। यहाँ से लेके वहां तक पूरा गीला है ये। दोस्तों, ये है एक खास लम्हा। हम अपने प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए अब एक नई सरहद पर कदम रखने वाले हैं। ये जगह है सरचू, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का अंतिम गांव। समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि 2 राज्यों की सीमा पर बना एक अहम पड़ाव है। यहीं पर खत्म होती है हिमाचल की धरती और यहीं से शुरू होता है लेह लद्दाख का रोमांचक और रहस्यमयी सफर। चारों तरफ बंजर पहाड़ और बर्फीली हवाओं में घुला वो एहसास जो बताता है कि अब आप एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब से शुरू होता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का सफर। सारचू लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे मनाली लेह हाईवे का एक अहम ट्रांसिट पॉइंट माना जाता है। ठीक हमारे सामने खड़ा है BRO का एक विशाल गाइड बोर्ड जो हमें आगे की मंजिलों का रास्ता बता रहा है। इस पर साफ लिखा है उपशी, करू, लेह और खारदुंगला कितना किलोमीटर है। और ये BRO का बोर्ड हमारे लिए सिर्फ एक रूट मैप नहीं, बल्कि एक वादा है। स्टे वगैरह और कैंपिंग वगैरह के लिए साइट्स हैं यहाँ पे। स्टे भी है और खाने पीने के लिए शांति होटल। यहाँ गर्मियों में टेंट कॉलोनियां बसती हैं जहां यात्री रात को रुकते हैं ताकि ऊंचाई के अनुकूल खुद को ढाल सकें। सारचू से आगे का रास्ता आपको ले जाएगा कुछ और शानदार और चुनौतीपूर्ण जगहों पर। सबसे पहले आएगा गाता लूप्स, फिर आप पहुंचेंगे नाकी ला और लाचुलुंगला जैसे ऊंचे दर्रों पर, जहां हवा पतली और नज़ारे दिल को छू लेने वाले होते हैं। और इस पूरी यात्रा के बीच सड़कें, बर्फीले पहाड़ और आसमान पूछ लेते एक बार। हर मोड़ पर आपको ये एहसास कराएंगे कि आप सच में दुनिया के सबसे रोमांचक रास्तों में से एक पर सफर कर रहे हैं। भाई अपन कैंपिंग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? कर सकते हैं ना ये भी? ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो चलो, जहाँ मर्जी, जहाँ चलना चलो चलो। आए थे हम पानी भरने, खाना बनाने के लिए। यहाँ से हमने पानी भरा, साथ में रिवर है। अपने साथ छोटा चेतन पानी भरने आया था, तो बोल रहा है कि भाई मेरे हाथ ठंडे हो गए, अब ये कुछ काम नहीं करते, बाकी मुझे ही भेजते रहते हैं सारे काम करने के लिए। तो ये बहुत होशियारी करते हैं कि ये इतने क्लास उठती जरा। परेशान करते रहते हो, इतना बड़ा जुर्म किया हुआ यार इस पे तुमने।
क्या चक्कर है ये? नहीं क्या किया भाई, बेचारे को काम कराते हैं। अभी पानी को भेज दिया मेरे साथ। ऑर्डर क्यों दिया तुमने भाई इसको? ऑर्डर किसी ने दिया, इसने बोला टेंट लगाओ मैं पानी लाऊंगा। तुमके नीचे खाने के लिए इसको बोलते हो कि भाई उतर ला बाहर से, क्यों बोलते हो भाई? आपको पता नहीं है यार, ये काम के लिए नहीं बोलना चाहिए आजकल के बच्चों को। हाँ आजकल के बच्चे ना बहुत बड़े हो गए। तो भाई अपने टेंट मेरे वाला ये है, अपनी आर्या लगेगी आगे। ये है अपने छोटे चेतन का भाई। प्रियांशु को भी देख लो यार। हेलो। कोई यार प्रियांशु को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है खाना, तो इनको मैंने थोड़ा आइडिया दिया कि भाई अंदर लगाओ यार थोड़ा खाने पीने का, बाहर हवा चली है। डाल दे थोड़ा सा और बनना है। अरे डाल तू, कोई चक्कर नहीं, बस थोड़ा तेल डाल दिया इसमें। आर्या को लेके भाग गया। अपने टेंट में पैक इस तरह से हो चुके हैं कि देख लो आप, यहाँ पर मेरी जेरी केन्स। ठंड तो नहीं लग रही है बट बाहर हवा चल रही है। उस करके थोड़ा ये कि अगर मैं इसे खोल के रखता हूँ तो अंदर हवा आ रही है। और बाकी मेरे भाई लोग लगे हैं खाना बनाने में और मैं करूँगा रेस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपनी हो चुकी है सुबह और धूप भी आ चुकी है। बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। वाह अपनी आ रहा यार। देखते हैं बाहर निकल के कि क्या रिपोर्ट है भाई साहब। भाई हे मैन उठ जाओ भाई, धूप आ गई बहुत अब। थकान भी दूर हो गई है रेस्ट करके। ज़्यादा टाइम लिया है आज तो सोने के लिए भी। बिल्कुल एक डेजर्ट वाली फीलिंग आ रही है। चारों तरफ कहीं भी देख लो, कहीं भी पेड़ नहीं दिखने वाला कहीं यहाँ पे। फिर अब फटाक से अपन लोग करेंगे अपना टेंट पैक, ब्रेकफास्ट का जुगाड़ और फिर निकल पड़ेंगे क्योंकि आज हमें पहुंचना है। अभी बता दूंगा तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी आर्या को धोने हम यहाँ आए हैं, मैं और हिमांशु। तो क्योंकि बहुत ही मिट्टी लगी हुई थी तो मैंने सोचा मैं क्यों ना धो लिया जाए। हमने ब्रेकफास्ट भी बना लिया और कल रात को डिनर भी खुद ही बनाया था। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि यार अपना बनाया हुआ खाना खाने को मिल रहा है। तो करेंगे ब्रेकफास्ट। अपने कैंपिंग जो टेंट वगैरह है सारे पैक हो चुके हैं हमारे। तो भाई साहब रोंगी और चावल से ब्रेकफास्ट होगा हमारा। देखते हैं कैसा बनाया भाई ने। तकरीबन सारे बंदे अपने खाना बनाते हैं तो घर वाला टेस्ट है डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है। एक मैसेज मैं सभी के लिए देना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे। मतलब मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर स्पीति कर रहे हो, ले कर रहे हो, चाहे कहीं भी मतलब किसी भी प्लेस पे विजिट कर रहे हो, बाद में सिर्फ ले और स्पीति की नहीं कर रहा, इवन कोई भी प्लेस होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो खाने पीने के लिए अपनी गाड़ी में बहुत कुछ भर देते हैं, जैसे खा पी के जो उसके रैपर होते हैं ना, तो वो फैला देते हैं हर कैसे पड़े होते हैं। तो यार ऐसे प्लेस में हम लोग आके अगर वो गंदगी फैलाएंगे तो एक जो मैं बोलूँगा इंसानियत तो छोड़ो, अपने आप को ये बोलते हैं ना कि हम एजुकेटेड है, तो इतनी सी एजुकेशन उसमें छलकनी चाहिए कि भाई अगर जो वेस्टेज रैपर है उसके लिए एक अलग एक कैरी बैग रख लो, उसमें सारे रैपर्स डाल के किसी डस्टबिन में कहीं मिलता है तो उसे खाली कर लो। अगली जनरेशन के लिए आप चाहते हो कि ये प्लेस ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ रहे, तो फिर सफाई का भाई साहब बहुत ध्यान रखिए। घर में चाहे आप जैसे मर्जी करें, बट एक चीज़ ये है कि जब बाहर घर से बाहर निकले हो ना, घूमने निकले हो, और एक अच्छा राइडर वही होता है जो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। मेरा एटलीस्ट फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने कई जगह देखा कि लोग ड्रिंक भी करते हैं तो बॉटल फाड़ देते हैं, रैपर्स होते हैं वो फेंक देते हैं। मतलब कि इतना भी क्या हो गया है कि आप लोग इतना सा नहीं कर सकते। आपको कोई देख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, ये आपकी गलत सोच है कि आपको कोई देख नहीं रहा, ऊपर वाला जरूर देख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट गाइज। दिस इज अ स्मॉल मैसेज टू ऑल ऑफ यू
मेरी तरफ से। तो अब हम चलेंगे, अपना अगला सफ़र शुरू करना है। तो अब बाय बाय दिस प्लेस। चलो फिर इसी के साथ अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। आज के दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ, गणपति बप्पा मोरया। सो भाई साहब, धूप तो इतनी जल्दी आ गई। मेन रोड से हम थोड़ा सा नीचे उतरे थे अपने कैंप वगैरह लगाने के लिए। दोस्तों, हमने अपना ये सफर शिमला से शुरू किया। मनाली होते हुए हम अब आधिकारिक तौर पर लेह लद्दाख की सीमाओं में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब है हम अपनी इस सीरीज के सबसे रोमांचक और असली हिस्से की शुरुआत कर चुके हैं। अब से इस सफर का हर मोड़, हर घाटी आपके लिए एक नया रोमांच लेकर आएगी। सबसे पहले हम पहुंचेंगे नाकीला और लाचुलुंगला, दो ऐसे ऊंचे दर्रे जहां बंजर पहाड़ और पतली हवा आपको हिमालय की असली ताकत का एहसास कराएंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे पैंग, दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रांजिट कैंप, और फिर मोरी प्लेन्स, जहां धरती और आसमान एक दूसरे को छूते नजर आते हैं। इन सपाट मैदानों के बाद हम पार करेंगे तांगलांगला, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, और फिर उपशी और कारू होते हुए हमारी मंजिल होगी लेह। लेह के बाद हम चढ़ेंगे खरदुंगला, फिर हम पहुंचेंगे नुब्रा वैली, रेत के टीलों और डबल हम्प ऊंटों की वादी, जहां लद्दाख का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारी यात्रा हमें ले जाएगी पंगोंग लेक तक, वो झील जो आसमान के हर रंग को अपने अंदर समेट लेती है। और फिर हम बढ़ेंगे हनले की ओर, जहां सितारों से भरा आसमान और दुनिया का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला क्षेत्र हमारा इंतजार कर रहा होगा। और आखिर में हम पहुंचेंगे क्यागार्त्सो लेक, एक अनछुई, शांत और जादुई झील, जहां इस पूरी यात्रा का रोमांच एक खूबसूरत याद में बदल जाएगा। 60 ओके। अच्छा। हाँ हाँ ओके। मैंने बात किया तो भाई कह रहे थे कि 40 से 50 किलोमीटर पर डे चलते हैं, और आज ये करने वाले हैं पांग और खारदुंगला डेस्टिनेशन। बहुत सही है यार, एक हिम्मत चाहिए होती है एक राइडर के लिए। मैटर नहीं करता कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितना लंबा है, इंजॉय सिर्फ जो मज़ा होता है ना वो सफ़र में होता है।